मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं देखिए। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा देखिए। कुप्पुस्वामी के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में भावना, इच्छा, महत्वाकांक्षा और आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता। इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनके स्वीकार करने की योग्यता। हेडफील्ड के अनुसार समान रूप से मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्णता के साथ कार्य करना। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता में देखिए। सबसे पहले सहनशीलता होती है, आत्मविश्वास होता है, जीवन दर्शन होता है, संवेगात्मक परिपक्वता होती है, वातावरण का ज्ञान होता है, सामंजस्य की योग्यता होता है, निर्णय करने की योग्यता, वास्तविक संसार में निवास की, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान, आत्म सम्मान की भावना, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना, आत्म मूल्यांकन की क्षमता भी होती है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले जो कारक हैं वो देखेंगे। भारी कार्यों पर प्रतिबंध, ठीक है, आर्थिक कठिनाई, ठीक है, जाति, विद्यालय और विद्यालय के निरंकुश शासक, समाज में निम्न स्थिति, अस्वस्थ निवास स्थान, शिक्षकों का पार्श्विक संघर्ष, पद की असुरक्षा, कार्य का अत्यधिक भार, शिक्षण सामग्री का अभाव होता, अपरिपक्व बुद्धि के बालकों से संपर्क, मनोरंजन का अभाव। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने के कारक ये मुख्य दोस्तों, ठीक है। और थोड़ा सा और इसको समझेंगे, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाली जो कारक है वो देखिए। सबसे पहले कार्यभार में कमी, पद की सुरक्षा, वेतन वृद्धि व नियमित वेतन, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान, शिक्षण की दशाओं में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा, विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण, विद्यालय प्रशासन में साझेदारी, सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, शिक्षक संघों का संगठन, शिक्षक संस्थानों का शिक्षक का योगदान, ये सब। अब देखिए बालक की कक्षागत व्यवहारिक जो समस्या है वो देखेंगे। गृह कार्य का भार ज़्यादा, कक्षा से भाग जाना, क्रोध, विध्वंस, चोरी, ईर्ष्या, झूठ बोलना, व्यक्तिगत भिन्नता, सीखने की गति, विशेष योग्यता की समस्या, भाषा विकार भी होता है बच्चों में, ठीक है, भयभीत होना, विस्मृति, ज्ञानेंद्रियों दोष के कारण कठिनाइयाँ, ये सब। कक्षागत व्यवहारिक समस्या समाधान देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, सीखने की गति के अनुसार शिक्षण, छात्रों की विशेष योग्यताओं का विकास करना, ठीक है, छात्रों की विशेष योग्यताओं का विकास करना, गृह कार्य की उपयुक्तता पर बल देना, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देना, छात्रों के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना, बालकों के भाषा विकारों को हल करने का प्रयास करना, बालकों को निरंतर अभ्यास के लिए प्रेरित करना, बालक के विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को रचनात्मक प्रवृत्ति में बदलने के लिए प्रोत्साहन करना, झूठ बोलने की आदत पर नियंत्रण लगाना, बालकों में सहयोग तथा सहानुभूति की भावना क्या करना, विकसित करना। अब देखो थोड़ा सा ये हो गया